दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले पार्ट को सुने, तभी तो आप लोग इस कहानी को समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मैं पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग पहला पार्ट सुने, तभी तो आप लोगों की दूसरा पार्ट में समझ में आएगा। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल चुड़ैल तू है और तू मुझे चुड़ैल कह रही है? अरे चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मुझे मार दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। फिर वो चुड़ैल बहुत ही खुश हुई। और उस चुड़ैल ने कहा, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा और अब की बार तेरी बारी है। कहाँ तू छुपा है? और हाँ गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस्या की रात तुम नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे, सबके सबको मैं मार डालूंगी। हा 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 हा। बहुत सताया है तुम लोगों ने। फिर दोस्तों वो चुड़ैल हंसती हुई जंगल की ओर चली गई और फिर उस चुड़ैल के जाते ही सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देख वो खूब रोया। तब राजू भी वहां आ गया। उसने ये सब देख उसकी भी आंखें से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। फिर दोस्तों सुबह उसके शरीर को जलाया। सारे गांव वाले राजू को भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मारे जाएंगे और इसी की वजह से हम पर ये मुसीबत खड़ी हुई है और इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने ऐसे सगे भाई के साथ तूने बहुत बुरा काम किया। तो दोस्तों ये थी अमावस्या की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार से उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज शांत हो जाओ, ज़रूर हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे और ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए खुदा का नेक बंदा ही होगा। अब हमें इस चुड़ैल से बचा सकता है। फिर दोस्तों जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो का भी होना ज़रूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो दोस्तों सुनो कहानी का अगला पार्ट। फिर दोस्तों अब तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमें इस मुसीबत से निकालो, हमें इस मुसीबत से निकालो। अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं, बस किसी न किसी बहाने से हम लोगों की मदद करो, किसी बहाने से हम लोगों की मदद करो। दोस्तों गांव वाले ये दुआ मांग रहे थे। फिर दोस्तों एक आदमी को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वो बहुत ही एक नेक बंदा था। वो किसी काम से वहाँ से गुज़र रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि यार क्यों न मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं इसी सामने वाले गांव में। फिर वो उस गांव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए। वो पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? फिर उसने कहा कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुज़र रहा था। रात होने वाली है तो सोचा कि क्यों न मैं यहाँ रात भर रुक जाऊँ। फिर दोस्तों एक गांव वाले ने पूछा,
अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो विराट जिसे लोग नेक बंदा मानते हैं। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो, और मुझे ही लोग नेक बंदा कहते हैं। फिर दोस्तों सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े और सबने कहा, तुम जैसे नेक आदमी को भेज दिया, हमें बचा लीजिए विराट, हमें बचा लो, हम उस चुड़ैल से बचा लो, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। सारे गांव वाले रो रो कर विराट के पैरों में पड़े थे कि विराट हमें बचा लो, विराट हमें उस चुड़ैल से बचा लो। ये सब देख विराट बोला, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो, पहले खड़े हो। फिर सब लोग खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। फिर गांव वाले बोले, अरे यार, गांव में एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी, और मैं ही क्या सबको मार डालेगी। फिर विराट बोला, अरे 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 अरे, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, आओ सारे लोग बताओ मुझे क्या हुआ है। तब दोस्तों गांव वालों ने सब कुछ बता दिया विराट को, और राजू और नीरज को बुलाया विराट ने और कहा, भाई राजू, तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ, बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। नीरज भी रो रहा था। नीरज बोला, मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं भाई से गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ़ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। फिर राजू ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, सुनो गांव वालों, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस्या की रात है, तुम लोगों को किस किस चीज़ का इंतज़ाम करना है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर अपने घरों में जाएं, सो जाइए, सुबह मैं सबको बताऊंगा। फिर सारे गांव वाले चले गए और फिर विराट को गांव वालों ने बढ़िया से बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की। सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। और विराट बोला, मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए, कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नज़रों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूँगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोद कर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूँगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते, सबको यही इंतज़ार था। फिर दोस्तों सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, पूरी तैयारी हो चुकी है क्या। फिर गांव वालों ने कहा, हाँ विराट भाई, पूरी तैयारी हो गई है और हमने अपने घरों में खूब सारे दीपक तैयार कर चुके हैं और जला के रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है, शाम होते ही उन्हें जला दिया जाएगा। फिर दोस्तों विराट ने नीरज से कहा, तुम 2 लोग को लेकर यहाँ से चले जाओ। और नीरज भाई, ये लो अभिमंत्रित नींबू, ये तुम्हें उस चुड़ैल की कब्र तक ले जाएंगे। ये बताएगा यहाँ ये नींबू जहाँ लाल हो जाए वहीं उस चुड़ैल की कब्र है। और ये लो लहसुन की मालाएं अपने अपने गले में डाल लो,
इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम नीरज भाई डरना मत, वो किसी भी तरह तुमसे इसी माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम ये गलती मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। और नीरज भाई अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। फिर वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए उस चुड़ैल का इंतज़ार कर ही रहे थे। उधर राजू अपना अशान लगाए हुए हवन पर बैठा हुआ था। रात के ठीक 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफ़ेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने गांव में रात रोशनी देखकर वो रुकी और फिर आगे बढ़ी। और उस चुड़ैल ने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वो ज़ोर से चिल्लाई, अरे अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है? हा 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 हा। तो ये लो। फिर दोस्तों उसने ज़ोर से हवा चलाई कि सारे दीपक एकदम से बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे कि कहीं वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे। हा 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 हा, अब तुम सब लोग मरोगे। फिर दोस्तों ये सारा माजरा देख विराट ने कहा, रुको, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़। और इनसे मैंने कहा था ये सब करने को। फिर चुड़ैल बोली, तू कौन है? ए लड़के, तू कौन है? विराट बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर चुड़ैल ने कहा, तू मुझे मारेगा? हा 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 हा, ये मुझे मारेगा, ये ले। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और विराट दीवार से जा टकराया। विराट बोला, आ मेरा सर, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों विराट ने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वो एकदम गायब हो गई, उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब ही थी, बस उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर दोस्तों विराट ने प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। पता नहीं विराट ने मन ही मन में क्या पढ़ा कि उसको वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपने तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वो चुड़ैल अपने को हारता देख वो राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। दोस्तों यही राजू दोहरा रहा था और वो हवन में आहुति दे रहा था। वो उसके ऊपर लपकी, चुड़ैल उसके ऊपर लपकी, वो चुड़ैल राजू की ओर लपकी। वैसे ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उस चुड़ैल के पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट में गई और उस चुड़ैल को चीरते हुए पार निकल गई। वो चुड़ैल चिल्लाई, आ आ। वो भागती हुई जंगल की ओर चुड़ैल चली गई। इधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग समझ गए कि चुड़ैल यहाँ आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई गई
और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल पा ही रहे थे कि एकदम से वो वहाँ चुड़ैल पहुँच गई। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वो चीख कर दूर जा गिरी। वो लहसुन को देखकर दूर ही से चिल्लाई। चुड़ैल बोली, उसे मत जलाओ, उसे मत जलाओ। तभी विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। विराट ने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। और उनके तो हाथ ही कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी। और वो चुड़ैल चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। फिर दोस्तों, माचिस जलाते ही विराट ने उसमें आग लगा दी। शरीर एकदम से जलने लगा और वो चुड़ैल भी जलने लगी। वो चुड़ैल चीखती, आ नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। फिर दोस्तों, वो चीखती चीखती चुड़ैल राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वो गांव वापस सारे लोग आ गए। और वापस आकर सारे गांव वाले बहुत खुश थे और सारे गांव वालों ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, गांव वालों, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जो मेरा काम था मैंने वो काम कर दिया है। फिर दोस्तों, सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। और फिर उसके बाद से वो चुड़ैल दोबारा उस गांव में कभी भी नहीं आई। दोस्तों, इस गांव की चुड़ैल की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस कहानी को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।